Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on hemorrhoids. So before starting the video, I would like to request you all, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, then please like our videos, share our videos with your friends and subscribe our channel. तो चलो जान लेते हैं सबसे पहले कि हेमोरॉइड्स क्या होते हैं और हम एज अ नर्स क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं टू हेमोरॉइड पेशेंट. ठीक है. अब हेमोरॉइड्स क्या है? हेमोरॉइड ऑल्सो नोन एज पाइल्स आर swollen and inflamed veins in the lower rectum and anus. They are similar to varicose veins and can cause pain, itching, bleeding and discomfort. Hemorrhoids are very common condition especially in adults over 50, but they can affect people of all ages. Hemorrhoids क्या है? हम पाइल्स भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में. ये एक स्वोलन और इन्फ्लेम्ड वेन्स होती हैं जो कि लोअर रेक्टम और एनल रीजन में आपको देखने को मिलती हैं. ये वेरिकोज वेन्स की तरह, मतलब कुछ सिमिलर है वेरिकोज वेन्स की तरह, और ये पेन कॉज करती हैं, इचिंग, ब्लीडिंग और डिस्कम्फर्ट कॉज करती हैं. ये ज़्यादातर 50 साल या 50 साल से ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती हैं, पर ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर सकती हैं. टाइप्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स. इंटरनल हेमोरॉइड्स रेक्टम के इनसाइड लोकेटेड होते हैं और एक्सटर्नल डेवलप अंडर द स्किन अराउंड द एनस. तो ठीक है, ये जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं यूजुअली पेनलेस होते हैं, पर जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं ये पेनफुल होते हैं. तो अब हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे हेमोरॉइड पेशेंट को. सबसे पहले पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर हिस्ट्री कलेक्शन में फैमिली चार्ट, फिर उसके बाद फैमिली ट्री बनाएंगे. इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे आ जाएंगे, पास मेडिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री अगर होगी तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे. जैसे यहाँ पे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है तो आप लिख दोगे 50-year-old मेल प्रेजेंट्स विद अ 1 week हिस्ट्री ऑफ पेनफुल स्वोलन लंप नियर द एनस वर्सनड बाय सिटिंग एंड बावल मूवमेंट्स, रिपोर्ट्स ओकेजनल ब्राइट रेड ब्लीडिंग, इचिंग एंड अ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन विद स्ट्रेनिंग, नो फीवर, वेट लॉस और प्रीवियस सिमिलर एपिसोड्स. तो ये आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है. इसके बाद आता है चीफ कंप्लेंट्स पे. चीफ कंप्लेंट्स में मेनली यही चीफ कंप्लेंट्स होती हैं. पेनफुल एनल स्वेलिंग फॉर 1 week, एक हफ्ते से पेनफुल एनल स्वेलिंग है. इचिंग हो रही है अराउंड द एनस फॉर 1 week, एक हफ्ते से इचिंग हो रही है. और ओकेजनल ब्राइट रेड रेक्टल ब्लीडिंग 2 दिनों से हो रही है. ठीक. इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे. वही हम फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या चेक करेंगे? जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस, पोस्चर. अब इसमें हमने ये ध्यान रखते हुए बनाया फिजिकल एग्जामिनेशन की एक हम हेमोरॉइड पेशेंट के लिए बना रहे हैं, तो यू कैन यूज़ इट फॉर योर क्राइटेरिया और अपनी एनसीपी बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद आ जाते हैं स्किन कंडीशन पे, हेड एंड स्काल्प पे और आइज़ पे. इसके बाद हम देखेंगे ईयर्स, नोज़ और माउथ एंड फेरिंग्स. कोई चेंजेस होंगे तो आप देख सकते हो. जैसे टीथ में देखो माइल्ड प्लेक दिखा रखा है तो आप ये सब लिख सकते हो. इसके बाद आता है नेक, चेस्ट और एब्डमन. ठीक. कोई चेंजेस होंगी तो आप देख सकते हो. यहाँ पे जैसे एब्डोमेन में आपने देखो ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन किया. पाल्पेशन में आपको माइल्ड टेंडरनेस फील हो रही है लोअर क्वाड्रेंट्स में. ठीक है. और ऑस्कल्टेशन में बॉल साउंड प्रेजेंट है सिंपली. बस. इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे, बैक पे और जेनेटल रेक्टम पे. अब जेनेटल रेक्टम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हेमोरॉइड्स आप दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे देखो हेमोरॉइड्स में क्या लिखा है? एक्सटर्नल हेमोरॉइड एट 7 o'clock पोजिशन, टेंडर, नो एक्टिव ब्लीडिंग. 7 o'clock पोजीशन मतलब घड़ी का 7 o'clock जैसे टाइम बजता है ना, मतलब 7 जैसे बजते हैं घड़ी में, उसी पोजीशन पे आपको देखने को मिले एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स. ठीक है. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमने घड़ी प्लेस करी है. एग्जामिनेशन के टाइम पे 7 o'clock ऐसा जो पोजीशन बनता है वहाँ पे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स आपने देखे हैं. ये है. इसके बाद आ जाते हैं वाइटल साइंस पे. वाइटल साइंस में हमने टेम्परेचर चेक किया, नॉर्मल है. पल्स रेट नॉर्मल है. रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है. ब्लड प्रेशर थोड़ा सा एलिवेटेड है. SpO2 नॉर्मल है. और हाइट, वेट, BMI अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लेना, अदरवाइज आप छोड़ देना. इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस में आ जाते हैं. इन्वेस्टिगेशंस में हमने हीमोग्लोबिन चेक करवाया, नॉर्मल. WBC काउंट नॉर्मल. प्लेटलेट काउंट नॉर्मल. हेमाटोक्रिट नॉर्मल. RBS करवाया, वो भी नॉर्मल है. ब्लड यूरिया नॉर्मल है. सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है. और फिर स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट आप अगर करवाओगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कोई GI ब्लीडिंग तो नहीं है, तो वो भी नेगेटिव है. और PT टाइम करवाओगे तो PT टाइम भी नॉर्मल आ रहा है. इसके बाद आ जाते हैं मेडिकेशंस पे. मेडिकेशन हमने क्या दी? डेफ्लॉन दिया है. ठीक है. जिसमें डिओस्मिन और हेस्पेरिडिन ये दोनों मिक्स हैं. तो ये क्या करेंगी? स्ट्रेंथन वेन वॉल्स एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगी और वेन की वॉल्स को स्ट्रेंथन करेंगी. ठीक है. BT दिया हुआ है. फिर ये एक ऑइंटमेंट दिया जिसमें लीडोकेन है और हाइड्रोकॉर्टिसोन है, मिक्स है. ठीक है. लीडोकेन क्या करेगा? लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट प्रोवाइड कराएगा. हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा. ठीक. पैरासीटामोल एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है. स्टूल सॉफ्टनर के लिए हमने क्या दिया? डॉक्यूसेट, ताकि जब
पेशेंट मतलब स्ट्रेन ना करे, स्ट्रेन करेगा तो क्या है ना, वहाँ पे स्किन जो है ना वो डैमेज होने के चांसेस प्रेजेंट होते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। फिर सीलियम हस्क, जिसे हम इसबगोल भी बोलते हैं, ये क्या होता है, मेनली ये फाइबर है, बहुत रिच फाइबरस प्रोडक्ट है। तो इसे आप दोगे तो एक लैक्सेटिव की तरह ही काम करता है। ये सॉफ्ट और रेगुलर बाउल मूवमेंट्स को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम सिक्स बात पे, अगर पेशेंट की हेमोरॉइडेक्टमी हो गई है, देखो यहाँ पे हेमोरॉइडेक्टमी हमने पेशेंट की करवाई है, ठीक है, तो उसे आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रीटमेंट की, हेमोरॉइडेक्टमी ऑफ द पेशेंट वाज डन and sit's bath was recommended, and patient was asked to sit in warm water for 15 to 20 minutes या 10 to 15 minutes 2 to 3 times daily to relieve pain and reduce swelling. This helps soothe irritation around the anus and improve blood circulation. इतना लिख सकते हो, बस इतना ही, जैसे मैंने बोला वैसे ही लिख लेना, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। नर्सिंग डायग्नोसिस में देखो भाई, एक्यूट पेन पे बनेगा सबसे पहले, क्योंकि पेन तो होगा ही पेशेंट को, और पेन का स्कोर भी देखो 6/10 दे रखा है, तो वो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी पे बनेगा, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू लो फाइबर डाइट पे बनेगा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन पे बन सकता है, और इम्पेयर्ड कंफर्ट रिलेटेड टू इनर डिस्कम्फर्ट एंड इचिंग पे बन सकता है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस का एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। इसमें क्या, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स एज एविडेंस बाय पेशेंट्स रिपोर्टिंग शार्प एनल पेन रेटेड 6/10 एंड टेंडरनेस ऑन एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव डेटा में हमने देखा, पेशेंट बोल रहा है कि भाई मुझे एनल रीजन में पेन हो रहा है, और जब आपने पेन स्केल पे मेजर किया तो 6/10 का वो बता रहा है वैल्यू। ऑब्जेक्टिव डेटा आप क्या करोगे भाई, आपने को टेंडर स्वोलन लंप दिखा है नियर एनस ऑन एग्जामिनेशन, रेडनेस, माइल्ड एडीमा, ये भी ऑब्जर्व किया गया है। प्लानिंग में क्या करोगे, पेन की सीवियरिटी आप चेक करोगे यूजिंग पेन स्केल, पेशेंट को एजुकेट करोगे सिट्स बात के लिए, उसके बेनिफिट्स के लिए, एडमिनिस्टर क्या करोगे, प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक जो भी डॉक्टर ने बोले हैं, फिर इनकरेज हाई फाइबर डाइट टू रिड्यूस स्ट्रेनिंग, इसके बाद प्रमोट एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, एडवाइस प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन, और अवॉइडेंस ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग, बहुत लंबे समय तक बैठे ना, ऐसे आपको बोलना है पेशेंट को, और कोई कॉम्प्लिकेशन का साइन है जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो वो भी मॉनिटर करना है, ठीक। अभी क्या है कि देखो, यहाँ पे हमने देखा कि सिक्स बात के बेनिफिट थे, तो सिक्स बात के बेनिफिट एक्चुअली होते हैं, अगर हेमोरेडेक्टमी हो गई है तो भी, और नहीं हुई है तो भी हम बोलते ही हैं, ठीक। अब गोल क्या होगा इसमें, पेन विल बी रिड्यूस्ड, सिंपल। इंटरवेंशन प्लानिंग पे बेस्ड बन जाएंगे, और इवैल्यूएशन पे आप क्या होगा, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स पेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड फ्रॉम 6/10 टू 2/10, बस। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है, नेक्स्ट है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू हेमोरॉइडल स्वेलिंग एंड इरिटेशन एज एविडेंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्वोलन टेंडर लंप नियर एनस एंड पेशेंट्स इचिंग कंप्लेंट्स। इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि भाई इचिंग और डिस्कम्फर्ट हो रहा है मुझे। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, स्वोलन टेंडर लंप नियर एनल रीजन, ये आपको देखने को मिल रहा है। रेडनेस और स्लाइट स्किन इरिटेशन भी देखने को मिलेगी। इसके बाद प्लानिंग, इंस्पेक्ट पेरिनियल स्किन रेगुलरली फॉर साइंस ऑफ इरिटेशन और ब्रेकडाउन। सेकेंड है एजुकेट पेशेंट ऑन प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस, एडवाइज यूज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टॉपिकल ऑइंटमेंट्स। नेक्स्ट है इनकरेज अवॉइडिंग स्क्रैचिंग, मतलब स्क्रैच ना कर दे पेशेंट, जिसकी वजह से रप्चर हो सकती है स्किन, ठीक है। और प्रमोट करना है सिट्स बात का यूज़ ताकि स्किन को सूद किया जा सके। मेंटेन क्लीन एंड ड्राई पेरिनियल एरिया। इसके बाद रिकमेंड लूज फिटिंग ब्रीदेबल क्लोथिंग और मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। इसमें भी आप गोल में क्या लिखोगे, नॉर्मल स्किन इंटीग्रिटी विल बी मेंटेन्ड, ऐसे आप लिख सकते हो। वैल्यूएशन में आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट स्किन इंटीग्रिटी स्लाइटली इंप्रूव्ड, ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू लो फाइबर डाइट एंड स्ट्रेनिंग एज एविडेंस्ड बाय हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड पेनफुल बावल मूवमेंट्स। अब देखो, आप कॉन्स्टिपेशन भी लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इम्पेयर्ड बावल एलिमिनेशन पैटर्न रिलेटेड टू लो फाइबर डाइट, ऐसे भी लिख सकते हो। कोई रॉन्ग कट कर सकता है ना, इसलिए कॉन्स्टिपेशन ना लिख के आप लिखना इम्पेयर्ड बावल एलिमिनेशन पैटर्न, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। सब्जेक्टिव डेटा में क्या पेशेंट बोल रहा है, भाई मुझे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, और जब पेट साफ होता है तो पेन होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आ रहा है, हार्ड इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स है जो हमने ऑब्जर्व किया, और स्ट्रेन ऑब्जर्व किया डेफिकेशन के दौरान, डेफिकेट जब कर रहा है तो पेशेंट जोर लगा रहा है। गोल्स में क्या है, द पेशेंट विल अचीव रेगुलर सॉफ्ट बाउल मूवमेंट्स, ऐसे आप लिख सकते हो।
इसके बाद प्लानिंग में आ जाएगा असेस बाउल मूवमेंट पैटर्न एंड स्टूल कंसिस्टेंसी डेली। इसके बाद एजुकेट पेशेंट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ हाई फाइबर डाइट, देन इनकरेज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फिर प्रमोट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनेस जो कि डॉक्यूसेट हमने दे ही दिया है। इसके बाद फाइबर रिच डाइट देनी है देखो पेशेंट को, फिर प्रॉपर डेफिकेशन पोस्चर बताना है और टेक्निक्स बतानी है। फिर उसके बाद बावल अर्ज अगर मतलब पेट साफ होने के लिए अगर अर्जेज आ रही हैं तो ये नहीं कि आपको रोकना नहीं है, तुरंत जाना है, ठीक है, तुरंत आपको जो है टॉयलेट यूज़ करना है एंड डिफिकेट करना है। फिर उसके बाद मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस लाइक एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन, अगर ऐसा कोई साइन है तो उसे भी मॉनिटर करना है। फिर इसी पे बेस्ड आपका इवैल्यूएशन बनेगा दैट आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स बावल एलिमिनेशन पैटर्न वॉज स्लाइटली इम्प्रूव्ड या सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। लास्ट में आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन हमने क्या किया, हाई फाइबर डाइट दी है जिसमें बाई फ्रूट वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स इंक्लूड करवा दिए डाइट में। 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीना है ताकि हार्ट स्टूल्स को प्रिवेंट किया जा सके। स्ट्रेनिंग को अवॉइड करना है ड्यूरिंग बावल मूवमेंट्स, और आज अगर अर्ज हुई है, बावल मूवमेंट की अर्ज हुई है तो उसे डिले नहीं करना है, तुरंत डेफिकेट करना है जाके, ठीक है। सिर्फ बात लेनी है फॉर 2 to 3 times a day to reduce discomfort. Use prescribed ointments or medications as directed. Maintain good perineal hygiene after each bowel movements and avoid sitting for long periods, especially on hard surfaces. इसके बाद engage in regular physical activity to stimulate bowel function and last में report signs of bleeding, severe pain or infection to your healthcare provider immediately. ये सब education आपको देनी है to the patient. So this is all for हेमोरॉइड पेशेंट, ये केयर आप प्रोवाइड करा सकते हो। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।